नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हमारे सामने है। इस केस की ये पिटीशन नंबर 3210L बटा 2023, सिविल पिटीशन नंबर 5181 बटा 2023, फ़कीर सैयद अनवारुद्दीन जजीज थ्रू लीगल हेयर्स मोहम्मद अजीम शेख वर्सेस सैयद रजा हैदर। नाज़रीन इकराम, इस केस के पस मंज़र को जानते हैं कि इस केस का पस मंज़र क्या है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। नाज़रीन किराम, ये केस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील से मुतल्लक है जो निचली अदालत के फैसलों को बरकरार रखता है। निचली अदालत ने एक औरत जिसके बेटे ने दावा दायर किया था कि वो ज़हनी तौर पर अपनी विरासती जायदाद संभालने के काबिल नहीं है के हक में फैसला सुनाया है। इसके वालिद की वफात के बाद इसकी कीमती जायदादों का हिस्सा तनाज़ा में शामिल ट्रांजैक्शन के जरिए मुंतकिल कर दिया गया, जो कि एक भाई की तरफ से की गई जिसके पास अवामी होता था। बेटे ने इन ट्रांजैक्शन को धोखाधड़ी करार दिया। जब इसे इनका इल्म हुआ, उसने अपनी मां के हिस्से की बहाली की दरख्वास्त की। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दई के हक में फैसला दिया, जिसकी तौसीक हाई कोर्ट ने भी की। अब दरख्वास्त गुजार इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो वीडियो है इसमें हम जो इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, इज रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस अलाउड बाय अ सेकंड अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 100 ऑफ CPC। तो जनाब, यहां पर जो बात की गई है दोबारा जांच की इजाजत, ये भी तय है कि दूसरी एपीलेट कोर्ट को सेक्शन 100 के तहत अपने दायरा इख्तियार में मौजूद शवाहद की दोबारा जांच की इजाजत नहीं है। यानी अगर एक मुकदमे में पहले ही शवाहद की बुनियाद पर फैसले हुए हैं तो दूसरी एपीलेट कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इन शवाहद को दोबारा जांच करे। मजमूई तौर पर यह मुकदमा इस बात की अक्कासी करता है कि खास तौर पर जायदाद की ट्रांजैक्शन में कानूनी असूलों के तहत वेंडी को अपनी हैसियत साबित करने के लिए काफ़ी सबूत फराहम करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों की पुख्तगी और इनमें मुदाखलत की शराइत को समझना भी ज़रूरी है। अदालतों का यह असूल कि शवाहद को दोबारा जांच की इजाज़त नहीं है, अदालती निज़ाम की मजबूती और इंसाफ की फराहमी को यकीनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।